मंगल मैं मंगले करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेसी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए अंजन गिरी के मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। घर परिवार की बगिया में प्रेम स्नेह वात्सल्य के पुष्प हम किस प्रकार से खिलाएं, ये अपन ने कल जाना था। किस प्रकार से हम अपने जीवन में दृष्टि को निर्मल बनाते हुए निसंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा अमूढ़ दृष्टि उपगुहन और स्थितिकरण अंग के माध्यम से अपनी उस दृष्टि को और पावन पवित्र बनाते हुए हृदय में वात्सल्य अंग को कैसे धारण कर सकते हैं, ये अपन ने समझा था। जब तक वात्सल्य अंग हमारे भीतर में नहीं आएगा तब तक हम अपनी दृष्टि को पावन नहीं कर सकते, और जब तक ये 6 अंग नहीं होंगे तब तक आप वात्सल्य अंग को नहीं धारण कर सकते हो। हमने उदाहरण दिया था कि कैसी प्रीति हो, तो आचार्य कहते हैं, बैठे हैं किरीट भाई, गोवत्स सम प्रीति हो। गोवत्स गाय जैसे बिना किसी अपेक्षा के अपने बछड़े से प्रीति करती है, वैसी प्रीति क्या हमारी है? हम कुछ न कुछ आकांक्षा रखते हैं, कुछ न कुछ अपेक्षा रखते हैं। जहाँ पर कुछ मिलने की उम्मीद हो तो उस समय गधे को भी बाप बना लेंगे, और जहाँ कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है तो बाप को भी गधा कहने से संकोचित नहीं होंगे। ये हमारी स्थिति आज वर्तमान में हो रही है। इसलिए वात्सल्य को अपने जीवन में अंगीकार या घर परिवार में अंगीकार कैसे करें, ये मैंने आप लोगों के सामने रखा था। आज उसी का ही एक उत्तर रूप कि समाज में हम कैसे वात्सल्य को अपने बीच में रखें। समाज में भी जब तक वात्सल्य नहीं होगा तब तक क्या हम संगठित हो पाएंगे? बोलो। तो हम कह रहे थे ये भी वात्सल्य भोज कहलाता हमारे यहाँ। उस भोज के आगे भी वात्सल्य शब्द है, प्रीति भोज, वात्सल्य भोज। क्योंकि मारवाड़ी लोग है ना, तो थोड़ा सा भी अपन किसी का खा लेते हैं तो उपकार तो मानते ही हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने सुना है अंजन गिरी में हमेशा जब से ये क्षेत्र इन लोगों ने हाथ में लिया है तब से फ्री भोजनशाला चलती है। कभी भी कोई भी आओ, कोई शुल्क नहीं। और यहाँ तक कि यहाँ जो स्टाफ काम कर रहा है उसके लिए भी भोजनशाला में भोजन है। बोलो, जो कारीगर काम कर रहे हैं, पहला ही क्षेत्र होगा भारतवर्ष में जहाँ पर इस प्रकार का, यानी जो है ना कि जो पत्थर के कारीगर इतने सारे लगे हुए हैं, शाम को आए थे वो लोग भी
तो निश्चित वह अपना करते हैं। तो मैं दो शब्द कहकर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। एक शब्द है समझ, समझ, जय नहीं, जय, और एक है समाज। हाँ, जैसे जयपुर वाला जय है ये, तो समझ और समाज दोनों में अंतर क्या है महाराज? तो पशुओं के झुंड को समझ कहते हैं और आदमियों और इंसानियों के झुंड को, इंसानों के झुंड को या समूह को समाज कहते हैं। बोलो, जहां पर केवल मात्र अपना ही ध्यान नहीं रखा जाता है, दूसरे का भी ध्यान रखा जाता है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ये पंक्तियां हैं, दूसरी क्लास में पढ़ी थी हमने, याद आ गई आप लोगों के पुण्य से। हाँ, कि वही ये पशु प्रवृत्ति, सुमित्रा नंदन पंत की कविता होनी चाहिए शायद, जहाँ तक है सुमित्रा नंदन पंत, उसकी ये कविता दूसरी क्लास तीसरी क्लास में चलती थी। तो वो ये समाज उसको कहते हैं जहाँ एक दूसरे का ध्यान रखा जाता है, एक दूसरे का। लेकिन क्या करें, आज विडंबना है, आज एक दूसरे की कद्र नहीं, एक दूसरे की काट होती है। एक दूसरे का सम्मान नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है। एक दूसरे का सहयोग नहीं, एक दूसरे को चूना लगाया जाता है। हाँ, ये होता है। किरीट भाई ऊपर क्यों चढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, खेचो इनकी टांग नीचे। मालूम है किस प्रकार से वो, हम तो आज वात्सल्य का अंग, परसों भी हम गौशाला में ही प्रवचन किए थे और आज भी गौशाला वाले ही आ गए। तो हमने ही बोला भैया वात्सल्य का अंग जो है उनके लिए तो और जरूरी, और इनको तो हर व्यक्ति सहयोग करने के लिए तत्पर क्यों होता है, क्योंकि वो खुद आगे इस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। मैंने 4 बात उस दिन की थी, आज भी वही 4 बातें हैं, लेकिन आज वो समाज के परिप्रेक्ष्य में है। उस दिन हमने आपको 4 बिंदु दिए थे कि किस प्रकार से सहयोग की वृत्ति, सम्मान की वृत्ति, समादर की वृत्ति और क्षमा की वृत्ति हम अपनाएंगे, तभी घर परिवार में हम जो है यह वात्सल्य आ पाएगा। आज भी पहले मैं 1-2 उदाहरण देता हूँ कि सहयोग के माध्यम से समाज कहाँ तक पहुँच जाता है। सत्य घटना है दोनों। हम लोग जब मैं प्रमाण साई साथ में था तो बिहार करते हुए मुर्शिदाबाद जिले में पहुँचे। कल वहाँ के लोग यहाँ आए भी थे, यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे। मुर्शिदाबाद जिले में 8 गांव हैं जिनमें 8 विशाल विशाल जैन मंदिर हैं। चाहे वो औरंगाबाद हो, चाहे वो दुलियान हो, चाहे वो जियागंज हो, चाहे वो सनमती नगर हो, चाहे वो आपके लाल गोला हो, ये सारे 8 सिस्टर बोलते हैं इनको। गुवाहाटी में 7 सिस्टर, 60 गांव हैं, और मुर्शिदाबाद जिले में पश्चिमा बंगाल। तो मुर्शिदाबाद जो है वो पश्चिम बंगाल की आर्थिक राजधानी हुआ करती थी कोई जमाने में, और इधर बांग्लादेश का बॉर्डर, बीच में गंगा नदी, और ये किनारे किनारे ये गांव बसे हुए हैं जहां अच्छी सुदृढ़ समाज आज की तारीख में है अपने बहुत लोग। कल वहाँ के लोग जो मैं बता रहा था दुलियान से आए थे। दुलियान से 15 किलोमीटर पहले जो है औरंगाबाद एक गांव, वहाँ का इतिहास आपको बताता हूँ कि कैसे वो गांव बसा और कैसे वहाँ पर आज की तारीख में सब सॉलिड पार्टियाँ। तो ताराचंद जी सेठी से पूछा गया कि आप लोगों का इतिहास क्या है। बोले महाराज इतिहास मत पूछो, लगभग 30-40 साल पहले हम लोग, 50 साल पहले, अब तो 20 साल और हो गए, तो 50-60 पहले हमारे पूर्वज यहाँ पर जो पिताजी वगैरह थे वो आए थे, और रामपुर हाट, वहाँ पर एक हाट लगता है, वहाँ आके रुके। यहाँ पर एक श्वेतांबर भाई रहते थे, और उन श्वेतांबर भाई ने सुना कि 2 भाई राजस्थान से आए हैं और काम की तलाश में हैं। उनका कपड़े का काम था। उन्होंने हमें बिना जान पहचान के 2 गांठ दी, पूर्वज जो थे, और बोले बेचो
और कमा के लाके दो। बस उन्होंने 2 गांठ दी, हम 2 गांठ बेच के आए हाट में, वापस आए, फिर 4 गांठ दी, फिर ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते गए और आज की तारीख में 30 परिवार औरंगाबाद में हैं और 30 से करोड़पति ये बोल रहा हूँ। सबकी अपनी अपनी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, चाहे वो ताराचंद जी हों, चाहे गुमानमल जी हों, मतलब सबकी अपनी अपनी फैक्ट्रियां। तो इस प्रकार से ये है, कहते हैं ना, जहाँ न जाए बैलगाड़ी और वहाँ जावे मारवाड़ी। बस वही है कि कई जहाँ पे भी जाते हैं तो कोई कोई, वो भी राजस्थान के थे, श्वेतांबर भाई भी, वो भी इसी प्रकार से आए थे। एक दूसरे से सहयोग की होती है वृत्ति, तो इस प्रकार से ऊपर उड़ जाता है। और आज भी 4 बात करता हूँ। पहला तो ये सहयोग का उदाहरण मैंने दिया अभी आपको कि समाज में किस प्रकार से हम एक दूसरे को सहयोग करके ऊंचा उठा सकते हैं। एक दूसरे को ऊंचा तभी उठा पाएंगे जब हम सहयोग। कल मैंने कहा था कि योग करो या न करो, योग करो या न करो, सहयोग जरूर दो। सहयोग देंगे तो ऊपर उठा देंगे, वात्सल्य पनपेगा। दूसरा है संरक्षण, संरक्षण की वृत्ति। हमें चाहे वो आर्थिक संरक्षण हो, चाहे राजनीतिक संरक्षण हो, चाहे सामाजिक संरक्षण हो, चाहे आध्यात्मिक संरक्षण हो, कोई भी आते हैं। आप देखते हैं गुरु जी के चरणों में कोई भी पहुंच जाता है तो किस प्रकार का संरक्षण मिलता है। हम जब घर छोड़ के आए थे तो हमने तो कभी आचार्य श्री जी को मतलब देखा भर था एक बार, लेकिन हम तो ये सोचते थे कि जाएंगे और तुरंत मुनि महाराज जी बन जाएंगे। लेकिन मारवाड़ी थे, सो परीक्षा के बिना तो कुछ होना ही नहीं है। मालूम नहीं था, कुछ भी नहीं लेके आए, केवल तन पे एक कपड़ा बस जोड़ी आई थी, बस वो था हमारे पास में। गुरुजी को बोला, गुरुजी घर छोड़ के आए, लेकिन गुरुजी ने ऐसा संरक्षण दिया कि आज इस स्थान पर पहुंचा दिया। बोलो ये क्या है? आध्यात्मिक संरक्षण। और आज भी गुरुजी का वृहद वात्सल्य। मैं तो गुरुजी कहता हूँ कि तूने खूब दिया गुरुवर, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, तूने इतना दिया मेरे गुरुवर ने। हाँ, हमें हमारी झोली छोटी थी, गुरुजी देने में कभी कंजूसी किसी को नहीं रखते हैं। अभी गुरुकुल की बात चल रही थी, आहार जी से ये लोग आए हैं, वहाँ पढ़ाते भी हैं। आप दोनों टीचर हैं, वो बालक वहाँ पढ़ता भी है। इस प्रकार से अध्यापक भी वहाँ के ही छात्र पढ़कर अध्यापक बन जाते हैं। और वो गुरुकुल बहुत ही अच्छा, जैसा इन्होंने बताया कि वहाँ पर रोज प्रतिदिन स्वाध्याय, पूजा, भक्ति सब होती है, और उसके साथ में अपनी जो लौकिक पढ़ाई है उस पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। ये केवल मात्र और केवल मात्र ये संस्कार कब जीवित रहेंगे? जब गुरुकुल जीवित रहेंगे। और आप लोगों ने, चाहे पवन जयचंद जी, पवन जी हों, चाहे किरीट भाई हों, अपना भी, और भी अभी दिलीप जेवारी जी आए थे, ये लोग थे ही नहीं, तो भी 1 लाख रुपए वो तुरंत घोषणा करके गए कि नहीं, मेरी तरफ से गुरुकुल के लिए महाराज जी भिजवा नहीं है। इस प्रकार से यह संरक्षण, आर्थिक संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण भी होता है, अपने पद का भी उपयोग करते हैं। उसके बाद में समादर, एक दूसरे का समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं है, ध्यान रख लेना। हम ऐसा समझते हैं नहीं हम बड़े हैं, ये छोटे हैं। आज छोटे बड़े का भेद बहुत होने लगा है, लेकिन नहीं। आपको दिल्ली का लाल किला जिन्होंने बनवाया ना, उनका उदाहरण सुनाता हूँ। लाला हरजस राय, सुगन चंद जी के बेटे लाला हरजस राय जी का उदाहरण है। एक बार उनके घर में खुशी का मौका था, और खुशी का मौका था तो लावना बांटते हैं। आपके इधर क्या बोलते हो मराठी में? मारवाड़ी में तो लावना बोलते हैं। पूरे गांव घर घर में जाके और जो मिठाई होती है वो दे के आते हैं। तो वहाँ पर भी राजा हरजस राय जी ने पूछा अपने मंत्री से, क्यों सबके यहाँ लावना चला गया? मुनीम साहब से, हाँ महाराज जी, सब सेठ जी सबको दिया है। सबको दिया है? नहीं, एक व्यक्ति रह गया। कौन रह गया? बोले वो जो गांव के नुक्कड़ पे रहते हैं। उन्होंने बोला कि हमारा और सेठ जी का क्या लेना देना, सेठ जी इतने बड़े, हम छोटी सी झोंपड़ी में रहने वाले। अच्छा, तो लावना उसने लिया नहीं। चलो बग्गी तैयार करो
और पीछे टोटनी रखो। टोटनी रखवाई, खुद सेठ जी गए उसके घर पे और वहाँ देखा, और चने की दुकान करता था वो, चने होते ना इसी के चने, उसकी दुकान थी उसकी। गए और बिना पूछे ही एक मुट्ठी चना लिया और खाना शुरू कर दिए। चना खाए, बोले भैया प्यास लगी है, पानी तो पिला। अब उसके नीचे से तो जमीन खिसक गई कि सेठ जी सामने खड़े हुए और पानी के लिए बोल रहे हैं, कैसे पिलाऊं? सुराही भी तो टूटी सी है, उसका मुंह भी टूटा हुआ है, कहाँ से पिला पाऊंगा? लेकिन अच्छा घबरा मत, खुद गए और सुराही का मुंह टेढ़ा किया और अपनी होठ से पानी पी लिया। भैया मिठाई का टोटना अंदर रखो। सेठ जी मैंने आज तक अब आपको कभी खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, मैं कैसे आपका ले लूं? झूठ बोल रहे हो, अभी अभी तूने चना खिलाया और पानी पिलाया। जब तूने खिलाया और पिलाया, जब मैं तेरा खा सकता हूँ और पी सकता हूँ, तो तुझे भी मेरे चने मेरी मिठाई तुम्हें अपने पास में रखनी पड़ेगी। ये है वात्सल्य अन्न। लेकिन हम क्या है, घर परिवार में और जो है समाज में ऊपर नीचे का भेद कर लेते हैं। ये छोटा बेटा, ये बड़ा बेटा, इसीलिए टूट जाते हैं, वहाँ पर जुड़ते नहीं है। जोड़ना है तो चौथा एक पॉइंट और देता हूँ, संगठन। समादर तो हो ही गया, पहला क्या बोला मैंने? सहयोग, दूसरा संरक्षण, तीसरा समादर, चौथा है संगठन। ये चार ऐसे, सहयोग, समादर, संरक्षण और संगठन। यदि ये अपना लेंगे तो समाज एकजुट हुए बिना नहीं रहेगा। सब समाज एक साथ। अभी हम लोग यहाँ नासिक का उदाहरण दे दूं। नासिक में जब महावीर जयंती थी तो चाहे श्वेतांबर हो, चाहे मूर्ति पूजक हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे स्थानकवासी हो, कल भी स्थानकवासी वहाँ गौशाला में सब लोग आए और ऐसा जुलूस निकला जो भूतों ने भविष्यति, पूरी नासिक समाज एक साथ होकर रोड पे एक साथ निकली। ये क्या है? ये संगठन है। अभी जब बात आई थी स्वर्ण प्राशन शिविर की, स्वर्ण प्राशन कराना है छोटे बच्चों को, तो मैंने पवन जी को बोला, पवन भी ऐसी बात है, ठीक है करना है। तो जो जीतो यूथ विंग यहाँ नासिक की थी, श्वेतांबरों की, उनके तत्वाधान में वो कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से हुआ। ये क्या है? संगठन। संगठन तभी मजबूत बन सकता है जब हमारा कोऑपरेटिव नेचर होगा। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर सब संगठन वाले बैठे हुए हैं, कि कैलकुलेटिव नेचर हमारे संगठन को तोड़ती है। कैलकुलेटिव नेचर हमारे संगठन को तोड़ती है और कोऑपरेटिव नेचर हमारे संगठन को मजबूत बनाती है। इसलिए कैलकुलेटिव नेचर नहीं होनी चाहिए। सुन रहे हो तुम लोग गुरुकुल वाले? हाँ, कैलकुलेटिव नेचर नहीं, वाह ये व्यापार होता है। कैलकुलेटिव नेचर में व्यापार हो सकता है, प्यार नहीं। प्यार वहीं होगा जहां पर आपस में कोऑपरेटिव नेचर होगी। आज अंतिम एक उदाहरण सुनाता हूं, जिनको याद हमें समाज में जो हमारा भूषण है, भामाशाह हैं, ऐसे आर के मार्बल वाले। समझ में आ रहा है किस प्रकार से समाज संगठित हो सकता है, एकजुट हो सकता है, और जो आत्महत्या का विचार कर लिया हो वो भी वापस लौट सकता है समाज के एक व्यक्ति द्वारा दान देने पर, एक व्यक्ति द्वारा संरक्षण देने पर, एक व्यक्ति द्वारा स्थितिकरण करने पर। कई बार देखते हैं या तो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं या फिर वो अपने जीवन से ही हाथ धो लेता है। क्योंकि ठीक है, पाप कर्म का जब उदय आता है तो फिसलता हुआ ऐसा फिसलता चला जाता है। कई बार गलत नीतियों को एडॉप्ट कर लेता है, तब भी व्यापार में लंबा घाटा लगा लेता है और फिर उसके विचार दूषित हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर बैठे हुए, आप लोगों में भी ऐसे ही परिणाम आते हैं कि नहीं, समाज में यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की गलत मान लीजिए मानसिकता वाला है, उसको अपन स्थितिकरण करें, उपग्रहण करें और उसको वात्सल्य अंग से यदि अपन ओतप्रोत हो जाएं तो बच जाता है। हमने देखा उनके अशोक जी पाटनी के ऑफिस में जो अपने बिजनेस की फाइलें हैं वो कम, और ये वाली जो फाइलें हैं वो पूरी की पूरी, उनको केवल साइन, प्रति माह 10 से 15 हज़ार फाइलें
जिन पर साइन करना है वो तय लगी रहती है। नए और पुराने तो किशनगढ़ के इर्द गिर्द 4-5 किलोमीटर के एरिया में जो किशनगढ़ तहसील में आते हैं, उसमें चाहे जैन हो चाहे जैनेतर हो, जिस किसी भी बिटिया की शादी होनी है 1 लाख रुपए अशोक जी पार्टनर की तरफ से उस विवाह में जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। बहुत सारी योजनाएं, किस किसका नाम लें, चाहे वो पढ़ाने से संबंधित हो, विद्यालय से संबंधित हो, बच्चों से संबंधित हो, चाहे वो विधवा पेंशन के नाम से हो, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन के नाम से हो। एक बार मुगल सराय हम पहुंचे, नाम नहीं ले रहा हूँ, जैन परिवार, बहुत गरीब परिवार, हमें ऐसा लगा, उसी दिन पार्टी जी आए थे, तुरंत वो बोले कुछ करना है, महाराज जी ने हाँ इनके लिए करना है। वहां पर माली का काम वो करते थे, बोले हर महीने 5,000 रुपए आप जब तक जियोगे तब तक मिलेंगे। ऐसे कम से कम एक उदाहरण नहीं, 50 या सैकड़ों उदाहरण तो मेरे हो गए होंगे, जो हम इतने वहां करवा चुके हैं कि भाई देने वाले वो हैं, अपन को क्या है, बस वो बोलते हैं महाराज जी आप तो बस केवल बस थोड़ी इत्तला मिल जाए कि ये जेन्युइन है, कि हाँ ये वास्तव में इसको ज़रूरत है, तो वो बिल्कुल भी वहाँ ना है ही नहीं। इस प्रकार RK फाउंडेशन के माध्यम से यह चलता है। आपके ही समाज के वो भामाशाह हैं, और भी उनके जैसे पैसे वाले, उनसे भी अधिक पैसे वाले होंगे, लेकिन परिणाम होना बड़ी मुश्किल लगती है। जो भी साधर्मी भाई आपको गिरता हुआ नजर आए, बस छाती से लगा लेना, यही वात्सल्य अंग है। और जैसा अभी बताया कि न केवल यहाँ पर, एक और बता दूं, अभी हम यहाँ पर आए तो इधर बहुत अच्छा गौशालाओं के माध्यम से भी यह चल रहा है, आगे भी चले। अंजनगिरी में अभी तो आए हैं, आज तो पहला ही प्रवचन है, तो अंजनगिरी के माध्यम से यहाँ सुना है 108 पाषाण के भव्य भव्य जिनालय थे। ऐसा देखेंगे आप किरीट भाई, नीचे जाके आंखों में पानी आ जाएगा। कल तो हम तो बिल्कुल ही वो हो गए, क्योंकि बिल्कुल धराशायी हो गए, और प्रतिमा भी खुले आसमान के नीचे। ऐसे ही पहाड़ पर भी बहुत अच्छे, मतलब अपनी गुफाओं में कल हम गए थे, गुफा में अद्भुत दर्शन। और जहाँ पर अंजना, जिसका नाम लेते ही हम लोगों को भी संबल मिलता है कि जब अंजना नहीं घबराई तो तू क्यों घबराता है, तू तो मर्द है। वो अबला थी, और इसी जंगल में आके शेर, चीता, ऐसे खुकार जानवरों के बीच में भी पेट के अंदर तद्भाव मोक्षगामी हनुमान था, लेकिन वो घबराई नहीं, वो कहीं अपना रोना नहीं रोई बस। और ये वात्सल्य का एक और बता दूं उदाहरण, कल देंगे, हालांकि टाइम नहीं है, कि किस प्रकार से उस गुफा के बाहर सियार ने अपने प्राण त्याग कर दिए कि तू पहले मुझे मारेगा, बाद में अंदर उस अंजना तक पहुंच पाएगा। ये वही गुफा है जहां पर शेर और उसके बीच में लड़ाई हुई कि नहीं, मैंने आवास का, यानी जो है ना, अंदर महाराज जी भी रहते थे, और अरयनाथ भगवान की अद्भुत प्रतिमा, और भी वात्सल्य में विष्णु कुमार मुनि महाराज जी फेमस हुए, उनकी कथा आप लोग रक्षाबंधन पे सुनते ही हैं। हम सब उस वात्सल्य अंग के व्यवहार पक्ष और निश्चय पक्ष को अपने अंदर धारण करें, ऐसी भावना के साथ में ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज।